अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खिज़र कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने हारमोनियम तो देख ही लिया है और समझ भी आप लोग गए होंगे कि आज का व्लॉग हमारा सारा जो है ना कोविड-19 चल रहा है, तो ज़्यादा ट्रैवल दूर दराज हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने ना इंटर कंपनी अभी व्लॉगिंग शुरू किया है। एक कमरे से दूसरे कमरे तक का सफ़र करते हैं व्लॉगिंग में हम। कोविड दोबारा से यहाँ पे जो है वो एक्टिव हो गया है, इसलिए हमें उस हुकूमत सऊदी अरेबिया ने डीएक्टिव कर दिया है। तो आज का व्लॉग जो है, मैं इब्तदाई तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद शुएब के पास आया हूँ हारमोनियम की। तो आज का व्लॉग इसके बारे में होगा। ये जो हारमोनियम है बेसिकली ये फ्रांस में इजाद हुआ था और उसके बाद वहां से बड़े सगीर में इम्पोर्ट हुआ और गोरों के पास इसको उतनी इज्जत नहीं दी गई जितनी कि बड़े सगीर इंडो पाक में जब ये आया तो इसको इज्जत दी गई। इसके दो हिस्से हैं। ये इसको धूकनी कहते हैं मेरे ख्याल में, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज मेरी क्लास का पहला दिन है। तो ये धूकनी है और ये इसका कीबोर्ड है। ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है इसका जो मैकेनिज्म है। पाकिस्तान और भारत में ये जो गोरों की कंट्रीज हैं वहां पे इसको अवाइल अरसा में इस्तेमाल किया जाता था, मजहबी त्योहारों पे इसको बजाते थे वहां पे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में जब आया तो इसको गजल और क्लासिकी गायकी में बहुत ज्यादा उरूज हासिल हुआ। नुसरत फतेह अली खान की कवालियां हों, अताउल्लाह ईसा खेलवी के वो गाने हों, या वो अल्लाह देता लूने वाला हो, और बहुत सारे इस तरह के मुझे नाम भी नहीं याद क्योंकि मैं ज्यादा गाने वगैरह सुनता नहीं, तो अभी वास्ता पड़ा है ना इससे। तो उन सब के आप गानों में इसको देखते होंगे और इसको वो बजाते हैं। तो आज इसकी इब्तदाई तालीम मैं भी हासिल करने के लिए आया हूँ। इसके बुनियादी तौर पर जो बेसिक सुर हैं वो 7 होते हैं। ये अभी मैंने यूट्यूब से 12 होते हैं। वो एक और जो हमारे सीनियर उस्ताद हैं उन्होंने हमें बताया कि 12 होते हैं। तो 12 जो है वो एडवांस लेवल पे जाके होते हैं। जो बेसिक सुर है वो मेरे ख्याल में 7 होते हैं। वो चूंकि उस्ताद थोड़े आला पाए के हैं, उनका लेवल थोड़ा साफ है। सुर और ताल बेसिकली जो ये म्यूजिक है इसमें इन दो चीजों की, ये जो क्लासिकल म्यूजिक है इसमें दो चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक सुर और एक ताल। जो सुर है वो बेसिकली एक खास फ्रिक्वेंसी से किसी भी गले से या किसी जिस तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे एक खास फ्रिक्वेंसी से आवाज निकलती है, उसको सुर कहते हैं। और उसकी फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। जब फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो वो सुर टूट जाएगी। वो जिस तरह अल्लाह दिता लूने वाला को जो लोग सुनते हैं, जैसे वो कहते हैं ना अब मुझसे तो उस तरह की आ नहीं होती, वैसे हा ही होती है। तो ये दैट इज कॉल्ड द सुर। और दूसरा ताल जो है, ताल एक साइकिलिंग का वो अमल है जो बार बार दोहराया जाता है। देखो कैसे टेक्निकल ज्ञान दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, कि जैसे कि उसमें ताली भी हो सकती है और वो जो बैकग्राउंड में उसमें करते हैं, क्या कहते हैं उसको, कवाली में वो कहते हैं ना इस तरह का वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ताल। और ये सुर और ताल जब मिलते हैं तो फिर म्यूजिक बनता है और दिलों में घंटियां बजती हैं। अब हमारे साथ सीनियर उस्ताद आ चुके हैं जिनका ज्यादा तजर्बा और जो ज्यादा एक्सपर्ट हैं इस क्लासिकल म्यूजिक में। तो उस्ताद जी अभी आप हमें जरा अपने फन का मुजाहरा करके उस्ताद आपको दिखाएंगे। उस्ताद जी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन हमारा अभी लेवल 1 है। तो ये उस्ताद हमारे जो ये इब्तदाई तालीम मैंने इन उस्ताद से हासिल करनी है। आला तालीम के लिए मैंने बड़े उस्ताद मोहतरम के पास जाना है। तो ये भी एक हुनर है, आना चाहिए। वैसे क्या हुआ कि लोग हमें मिरासी कहेंगे, वैसे लोग वो जो शहरी लोग तो हमें सिंगर ही कहेंगे ना। तो ये सीन है। अभी हमें उस्ताद अपने फन का मुजाहरा करके दिखाएंगे आपके सामने। उस्ताद जी बिस्मिल्लाह करें, मतलब शुरू करें। चलो खैर, मेरे साथ मिलके अभी एंजॉय करते हैं ये उस्तादों के म्यूजिक को। अभी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करना है और क्या करना है। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो स्विच नहीं करना।
अब मैं भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने लिया है, ज्ञान इल्म को कहते हैं, काफ़ी दफ़ा मैंने ज्ञान लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो डोंट बी कंफ्यूज कि ज्ञान क्या चीज़ होती है। थोड़ा थोड़ा हिंदी का टच भी होना चाहिए। इंडिया के लोग भी ब्लॉग देखते हैं, तो ये देखें उस्ताद के और शागिर्द के फ़र्क तो होगा, जाहिर सी बात है। उस्ताद का एक तजर्बा होता है, उस्ताद होता है। तो अब मसला ये है, मुझे तो वो वाला कोई गाना भी नहीं आता, जो इसकी ताल भी खैर नहीं आती, लेकिन गाना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। मतलब कि मैं वो क्या कहते हैं नालायक शागिर्द हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक अरसे के बाद आप मेरा एक ब्लॉग देखेंगे जिस तरह मैं यूं लंबी तान लगा के अतौला की तरह गा रहा हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हम ये है कि हमें यहाँ पे जॉब करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर हम एक प्रोफेशनल क्यों लगा, हम इकट्ठे जाया करेंगे वो प्रोग्राम करने। ये अभी आपको उसका सिनेमैटिक लेके दिखा। तो सिनेमैटिक में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि बंदा खाकसार जो है वो नया व्लॉगर है, तो मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है सिनेमैटिक शूट किस तरह लेते हैं। तो ये है कि जैसा है जहाँ है की बुनियाद पे सिनेमैटिक आपकी पेश खिदमत है, मुलाहिजा कीजिए। रिफत साहब हारमोनियम ख़रीद लिया है। अभी यह है कि कवाली के जो बाकी लवाजमात हैं वो आप पूरे करें, तो इंशाल्लाह अब मैं जब छुट्टी आऊँगा तो फिर आपने कहा था कि तैयारी करो हाजी अलीम पे वो करने की कवाली, तो मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अब यह है कि इसके बाद आप बाकी चीज़ों का बंदोबस्त करें। हारमोनियम भी हाजिर है और बंदा भी हाजिर है और वो भी वहीं पे जगह है, तो इंशाल्लाह आई विल जॉइन यू देयर। कला में टेमा समाया अखियां नु अखियां डी रांडी मिलने रिटा समाया। हां यार के उस्ताद सावजिया टोत वखा गया बूर अनारांडा सोने देंदा शौक टोआ दे प्यारांडा सावजिया टोट वखा गया बूर अनारांडा। तोते ने एक और सुनाओ जी। टोट दे सोने खबवे अल्लाह फमे टोट दे सोने खबवे मंडी सुन